हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी वर्ड की ठीक से नॉलेज नहीं होती तो इंटरप्रेट में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो पहले हम सिंगल सिंगल प्रेपोजिशन को लेंगे, उसकी नॉलेज के बाद हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस को। तो आज हम सबसे पहले करेंगे यूजेस ऑफ एट, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज प्रेपोजिशन? Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relationship with other words in a sentence. अब preposition को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक अवयव। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और यह बताता है कि उस व्यक्ति या वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखिए, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इंटरप्रेट में कैसे गड़बड़ होती है वो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में ओरल एक्सप्लेनेशन जो है, ओरली एक्सप्लेनेटरी जो वर्ड्स होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो ओरली बताई जाएंगी। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, शी इज सिटिंग ऑन द टेबल, और सेम ही एग्जाम्पल है शी इज सिटिंग एट द टेबल। अब देखिए, ऑन और एट से इन एग्जाम्पल्स के इंटरप्रिटेशन में कितना फर्क पड़ गया। पहला है शी इज सिटिंग ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि वो टेबल पे बैठी है। और दूसरा सेकंड है शी इज सिटिंग एट द टेबल, तो इसका मतलब वो एक चेयर पे बैठी है और टेबल उसके सामने है। तो इन दोनों जैसे सेंटेंसेस में अंतर होता है, तो इसी तरह प्रेपोजिशन की जो नॉलेज है हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करेंगे एट। सबसे पहले हम देखते हैं एट प्रेपोजिशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। में, पर, से, की ओर, की अवस्था में, ये सारे इसके क्या है, हिंदी मीनिंग होते हैं। और इसके अलग अलग यूज से ये मीनिंग जो है वो निकलते हैं। अब इसमें हम करेंगे रूल वाइज। तो पहले हम देखते हैं रूल 1, निश्चित समय के साथ। देखिए, ये एक वो होता है कि एट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के साथ आता है, बहुत लॉन्ग पीरियड के साथ नहीं आता। तो शॉर्ट पीरियड में भी जो निश्चित है उसके साथ आएगा। जैसे इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, शी विल रीच एट 9 o'clock, वो पहुंचेगी कितने बजे? 9 बजे। अब 9 बजे क्या है? निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। सेकंड है दे केम एट नून। अब सबसे पहले ये देखिए, नून हो, नाइट हो या मिडनाइट हो, इनका एक टाइम होता है। जैसे नून का होता है हमारा, नून कितनी देर का होता है? 12 o'clock से पहले जो होता है वो AM लिखते हैं, और 12 o'clock के बाद क्या लिखते हैं? PM। तो उस इसका मतलब नून 12 o'clock होता है, तो नून के साथ क्या आएगा? एट आएगा। नाइट के साथ एट आता है। देखिए, व्हेन डू यू गो टू बेड? एट नाइट। बट अगर द नाइट हो तो वो कोई विशेष नाइट बन जाती है, तो उसके साथ एट नाइट नहीं आता, वहां पे इन नाइट आता है, इन द नाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, वी रिटर्न एट डॉन यस्टरडे। अब डॉन किस कौन सा पीरियड होता है? सूरज निकलने का, तो एक शॉर्ट पीरियड होता है, तो उसके साथ भी क्या आता है? एट आता है। ही गेट्स अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और आई शेल टॉक एट लंच। अब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब के साथ क्या लगता है? एट लगता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड होता है और निश्चित समय इनको माना जाता है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर हम देखेंगे छोटे स्थान के साथ। अब छोटे स्थानों में होता क्या क्या है? विलेज, टाउन, कॉलोनी, अदर स्मॉल प्लेसेस। अब यहाँ पर ये जो है छोटे स्थानों के साथ एट आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ही लिव्स एट बेरी। बेरी एक विलेज है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा। आई लिव एट रोहतक। रोहतक क्या है? एक टाउन है, स्मॉल टाउन है, तो क्या आएगा? एट आएगा। माई अंकल लिव्ड एट गीता कॉलोनी। मेरे अंकल गीता कॉलोनी में रहते थे, तो इसमें क्या है? गीता कॉलोनी क्या है? कॉलोनी है, और इसके साथ क्या आया? एट आया। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि कोई कई और चीज़ों में जहाँ में कंफ्यूजन होती है, तो वहाँ भी अगर हम इसको देखें कि स्थान कितना बड़ा है, तो ही हम एट और इन उस हिसाब से लगाते हैं। माई सन इज एट स्कूल। अब स्कूल जो है वो कितना, कैसा प्लेस है? छोटा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे उस स्थान के साथ?
एट लगाएंगे। बॉयज आर वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन हो, द बस स्टैंड, अब इन दोनों के साथ कैसे प्लेसेस हैं, छोटे, तो क्या लगेगा, एट लगेगा। उसके साथ ही एट ए मैच, एट होम, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द टॉप, एट ए लेक्चर। अगर हम इन सभी चीजों को देखें तो जो वहां पर स्थान की बात अगर हम साथ में लेते हैं तो हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाती है अपने आप ही, कि ये सारे प्लेसेस जो हैं वो छोटे हैं और इन सब के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। हाँ, और इससे एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगी कि अगर दो प्लेसेस आपको दिए गए हैं जिनमें एक बड़ा है और एक छोटा है, जैसे मुझे कोई कहे तो मैं कहूंगी आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। वहां पे दिल्ली के लिए एट क्यों लगेगा, क्योंकि इंडिया के कंपैरेटिवली दिल्ली जो है वो छोटा है तो उसके साथ एट लगेगा। लेकिन अगर दो प्लेसेस की बात हो ये तब करते हैं हम। और नेक्स्ट ये होता है कि अगर किसी बड़े शहर में बड़ी जगह पे भी आप थोड़ी देर के लिए भी ठहरते हो तो भी वहां पर एट लगाते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे, ऑन माई वे टू बेंगलोर आई विल स्टे एट दिल्ली। तो मेरा मतलब बेंगलोर जाते समय अब थोड़े समय के लिए कहाँ रुकना है, दिल्ली में रुकना है, तो वहां पर क्या लगेगा, एट लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, रूल 3 है अस्थायी रूप से कार्य में लगे रहने का बोध। अब यहां पर देखिए पहला एग्जाम्पल, दे आर एट वर्क, वो काम पर है। यानी कि काम पर का मतलब क्या है, अभी काम चल रहा है। अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें कि कोई किसी प्रोफेशन में है तो वहां पे इन यूज होता है कि वो एजुकेशन में है, वो उसमें है तो इन एजुकेशन आएगा। लेकिन फिलहाल की बात हो, टेम्परेरी बात हो कि इतनी देर, तो वो अभी क्या है, जैसे दे आर एट वर्क, वो भी काम पर है तो एट लगेगा। चिल्ड्रन आर एट प्ले, बच्चे क्या है, अभी खेल रहे हैं, तो दे आर नाउ प्लेइंग, तो अभी वो खेल रहे हैं तो एट प्ले, तो वहां पर हम एट लगाएंगे। रूल 4 है हमारा कीमत, दर और गति के साथ, यानी कि प्राइस, रेट और स्पीड के साथ जो होता है एट लगता है। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल देखिए, राइस सेल्स एट ₹15 एक किलोग्राम। तो जो है चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लगेगा, एट लगेगा। नेक्स्ट है आई गोट दिस बुक एट ₹25। मैंने इस किताब को 25 रुपए में खरीदा। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर स्पीड की बात देखिए, ये हमारा क्या है, रेट, ये हमारा क्या हो गया, प्राइस। और अब क्या करते हैं, बात स्पीड की करते हैं। द कार इज रनिंग एट 40 किलोमीटर्स एन आवर। तो कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। नेक्स्ट देखिए हमारा रूल 5 है द बिगनिंग और द एंड से पहले। तो यहां ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि हम मंथ के साथ इन लगाते हैं, जैसे इन जून, इन जुलाई, इन मार्च। लेकिन अगर उन्हीं मंथ के साथ द बिगनिंग और द एंड लगा हो तो वहां पर एट लगेगा। और किसी भी कार्य में द बिगनिंग और द एंड लगा हुआ है तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे कि देखिए द प्रिंसिपल वेलकम्ड द गैदरिंग एट द मीटिंग। तो अब किसने वेलकम किया, प्रिंसिपल ने, किसमें, मीटिंग में। तो एट द मीटिंग मतलब शुरुआत में, शुरू में किसने वेलकम किया, प्रिंसिपल ने वेलकम किया। तो यहां पर क्या लगेगा, एट द बिगिनिंग। तो द बिगिनिंग के साथ क्या लगेगा, एट। देयर इज ए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ ईच पेज। तो प्रत्येक पेज के अंत में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है, तो यहां पर भी क्या लगेगा, द एंड से पहले एट लगेगा। आवर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ जून। अब देखिए जून के साथ वैसे इन लगना चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ एट द बिगिनिंग लग गया जैसे मैंने पहले बताया तो द बिगिनिंग से पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। नेक्स्ट देखिए, किसी पर्व से रिलेटेड कंप्लीट पीरियड की ओर संकेत करते समय, क्योंकि अगर उसके साथ कोई डे जुड़ा हुआ है तो ऑन लगना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर पूरे पीरियड की बात हो रही है, उस पीरियड के ऊपर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो एट लगाएंगे। जैसे वी शैल डेकोरेट अवर होम एट दिवाली। कब करेंगे हम अपना होम डेकोरेट, दिवाली पे। तो दिवाली का एक पूरा पीरियड है, मान लो दिवाली 5 दिन की मानी जाती है, तो उन पूरे 5 दिनों की बात जब होगी
तो एट लगेगा। आई शेल स्टे विद माई पेरेंट्स एट होली, होली के पर्व पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा। इसी तरह एट क्रिसमस, एट ईस्टर, तो हम पीरियड की बात पे क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए आयु का बोध, एज की बात हो रही है। एज को जब भी एज के लिए बात करनी हो, हमें एज बतानी हो, तो हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं। ही लेफ्ट स्कूल एट 10, यहां पर बात हो रही है 10 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ा। अब माई फादर डाइड एट द एज ऑफ 55, एट द एज ऑफ 55 यहां पर हो आएगा। तो किसने 55 की उम्र में मेरे पापा मरे थे, तो एट द एज आएगा यहाँ पे। अब रूल 8 है, ये क्या है, एड्रेस के साथ। तो एड्रेस का मतलब क्या होता है, जो जैसे बात की छोटे स्थान की हम बात कर रहे थे, उसी तरह एड्रेस की बात हो, कोई रोड हो विशेष, उसके ऊपर कोई रहता है, कोई कॉलोनी है विशेष, तो ऐसे क्या आता है, एट आता है। जैसे मिस्टर रमेश लिव्स एट ग्रीन रोड, तो वो कहाँ रहते हैं, ग्रीन रोड पे रहते हैं। माई सिस्टर लिव्स एट 475 कृष्णा कॉलोनी भिवानी, तो ये क्या है, एड्रेस है, और एड्रेस के साथ क्या आएगा, पते के साथ एट आता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम दिशा या लक्ष्य के साथ, डायरेक्शन और टारगेट। किसी चीज के ऊपर लक्ष्य करना, फोकस करना उस चीज के ऊपर, उस और, इसका कई बार क्या होता है, अगर डायरेक्शन की बात है तो उस तरफ, और उस और टारगेट इस तरह से या उस पर। अब देखिए शी इज लुकिंग एट हिम, वो उसके लिए देख रही है, उस और देख रही है, उसकी तरफ देख रही है। नेक्स्ट है लेट्स हैव ए ग्लांस एट दिस पिक्चर, आओ इस पिक्चर पर एक नजर डालें, तो क्या आ जाएगा, एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है, किसी चीज के ऊपर, यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं। ही एम्स एट प्लीजिंग एवरीबॉडी, अब वो क्या है, किसके ऊपर वो करता है, किस पे फोकस करता है, किस पे उसका टारगेट क्या है, प्लीजिंग एवरीबॉडी, हर एक को खुश करने में। तो यहाँ पर एम्स के साथ क्या लगा, एट लगा, क्योंकि वो क्या है, उसका लक्ष्य है, ये उसका लक्ष्य क्या है, हर एक को खुश करना। फिर लास्ट हमारा डू नॉट ग्रम्बल एट योर फेट, अपने भाग्य पर मत झुंझलाओ। तो यहाँ पे होता है ग्रम्बल एट, उस पर, किस पर, अपने भाग्य पर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट हम करेंगे इन, और फिर हम इन बाद में जो इन, ऑन, एट तीनों करने के बाद फिर इनका देखेंगे कि हम डिफरेंसेस क्या है इनमें, कैसे यूज करते हैं इन तीनों को साथ साथ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।